नमस्कार दोस्तों, मालवा एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो चर्चा का विषय है वह है आरएईओ और एसएडीओ की जो री एग्ज़ाम हुई है उसके कट ऑफ को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या संभावित कट ऑफ हो सकता है इस परीक्षा में, कितने पद थे यहाँ पर, परीक्षा का लेवल आप सबको विदित है, क्वेश्चन किस हिसाब से आए थे, और साथ में ही हम देखेंगे यहाँ पर रिजर्वेशन और अदर्स जो व्यवस्था है वो क्या थी। तो आरएईओ एसएडीओ का जो री एग्ज़ाम हुआ है इसमें किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, ये देखते हैं। जो एसएडीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुल 58 पद थे, किसके लिए, जो ग्रेजुएट है, जो कहीं जॉब में नहीं है उनके लिए। 20% रिजर्व थे संविदा कर्मियों के लिए, जो प्रोजेक्ट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए रिजर्व थे। और साथ में आरएईओ के लिए जो पद थे आरएईओ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, इसके लिए जो पोस्ट थी वो थी 614। ओके, अब इसमें समझते हैं कैटेगरी वाइज कि क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या संभावित कट ऑफ हो सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट से हमें डेटा मिला, चाहे वह ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, जितने भी स्टूडेंट से हमें डेटा मिला उसके आधार पर हम यह तय कर पा रहे हैं कि यह संभावित कट ऑफ हो सकता है। अभी भी हम बता रहे हैं यह संभावित है, फाइनल कट ऑफ तो जो व्यापम के थ्रू जारी किया जाएगा, कितने स्टूडेंट किस स्कोरिंग तक है उसके आधार पर होगा। देखिए, सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था देखते हैं हम। मध्य प्रदेश सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था की थी इस एग्जाम में, चूंकि ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 20 में आया था, ओके, 20-21 में नोटिफिकेशन आया था ये, लेकिन उसके पहले कांग्रेस सरकार ने अपने कम समय के कार्यकाल में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी इस तिथि में। कौन सी तिथि में? 2019 में घोषणा के थ्रू और विधानसभा में पारित अपने विधेयक के माध्यम से 27% रिजर्वेशन की घोषणा की थी। किसके लिए? ओबीसी के लिए। तो आरक्षण की व्यवस्था देखिए आप, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 20%, एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 16%, ओबीसी के लिए 27%। अब जनरल में एक और वर्ग निकल के आता है ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसके लिए दिया है 10% का आरक्षण। तो टोटल जो रिजर्वेशन हो गया है 73% हो गया है। तो बाकी जो बचा है 27% वो बचा है अनरिजर्व के लिए। तो अनरिजर्व के लिए जो है इतना आरक्षण बचा है। अब यहाँ पर देखते हैं वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए सब लगभग बराबर वैकेंसीज है। क्यों है बराबर? देखिए यहाँ पर ओबीसी के लिए भी 27%, अनरिजर्व के लिए भी 27%। ओके, इसके बाद जो है एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। इसमें एसटी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका कट ऑफ निश्चित रूप से कम जा सकता है। ओके, अब आगे समझते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, आरक्षण व्यवस्था में यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए लंबवत या वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी, परंतु डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या लागू होगा? रोस्टर लागू होगा, जिसमें क्षैतिज आरक्षण, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होगा। इसको समझते हैं सबसे पहले ये क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या प्रभावित कर सकता है। एक तो प्रभावित कर सकता है रिजर्वेशन, किसको? कट ऑफ को। रिजर्वेशन किस तरह प्रभावित करेगा कि जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस भी है, इसके साथ में ओबीसी में अलग अलग कोटा है, मेल फीमेल का, एसटी का, एससी का। तो ये जो अलग अलग रिजर्वेशन की व्यवस्था है ये प्रभावित करेगा कट ऑफ को। साथ में एक और है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? एसएडीओ के एग्जाम में तो नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में पेपर हुआ था। बट आरएईओ के पेपर में जरूर नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्योंकि 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था, मॉर्निंग में और इवनिंग में। अब जो इवनिंग वाला है शिफ्ट, उसमें बताते हैं स्टूडेंट के पेपर टफ आया था, थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर भी उसमें डिफिकल्टीज थी। ओके, नॉर्मलाइजेशन हो गया, रिजर्वेशन हो गया। इसके साथ ही एसएडीओ वाले स्टूडेंट जो कि आरएईओ में नहीं जाएंगे, ये भी थोड़ा सा प्रभावित करता है कट ऑफ को। ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि किस एग्जाम को पहले ज्वाइनिंग देता है क्या, ठीक है। साथ ही में ये सारे फैक्ट तो प्रभावित करेंगे ही, ठीक है। एसएडीओ आरएईओ के साथ में हम एक और देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल क्या था। क्वेश्चंस पेपर आया था टफ, और क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस में जो था गड़बड़ी थी, गलत थे क्वेश्चंस, आंसर गलत थे।
एक का तो क्वेश्चन ही गायब था सी सेट में, तो सेकंड शिफ्ट में जिनके भी सभी के सिस्टम में जो है पेपर में क्वेश्चन गायब था, तो उनको उस क्वेश्चंस के लिए जो व्यापम क्या व्यवस्था करता है, ग्रेस की व्यवस्था करता है, 1 नंबर सभी को स्कोरिंग देता है, या फिर 199 से काउंटिंग करता है, तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के बाद में क्या व्यवस्था होती है, कितना क्या स्कोरिंग बढ़ता है, लगभग सभी के कुछ अंक जरूर बढ़ेंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम कि रिजर्वेशन में क्या व्यवस्था है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देखिए समझिए, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज, तो इसको इसी आधार पर समझते हैं। यहाँ पर लिखा हमने अनरिजर्व कैटेगरी, फिर है ओबीसी, यहीं पर है ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर है एससी और यहाँ पर एसटी शेड्यूल ट्राइब। अब इन्हीं को हॉरिजॉन्टली हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टली व्यवस्था किसकी, रिजर्वेशन की। अब बात करते हैं वर्टिकली। वर्टिकली क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है अनरिजर्व, सेम टू सेम यहाँ पर एसटी एससी तक हम जाते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी में क्या होता है, जो बच्चे ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, जो होनहार स्टूडेंट है वो ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो वो क्या है कि इस कोटे में भी सीट प्राप्त कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। और इसमें क्या होगा, अपने अपने कोटे से, निर्धारित कोटे से ही सीट उठा पाएंगे हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल में अगर स्कोर ज़्यादा है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में भी जा सकते हैं, तो अपने कोटे की सीट बचा सकते हैं अपने ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, ठीक है। तो ये सारे कारक हो गए जो प्रभावित करेंगे किसको, कट ऑफ को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि आरआईओ का कट ऑफ किस तरह से संभावित हो सकता है, ठीक है। देखते हैं पहले एसएडीओ में। तो एसएडीओ की नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी कम थी, तो इसका कट ऑफ 140 के अराउंड ही रहेगा, मोस्टली प्लस में ही रहेगा, क्योंकि इतने भी कम अंक नहीं प्राप्त किए हैं स्टूडेंट ने, अच्छे खासे अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं आरआईओ को। आरआईओ में देखते हैं हम अनरिजर्व कैटेगरी में। अनरिजर्व कैटेगरी में देखते हैं मेल और फीमेल में। अब देखिए यहाँ पर हमने इस फिक्स डेटा नहीं लिया है, इसमें हमने इसको एक रेंज में डिवाइड किया है। वो रेंज क्या है, प्लस और -2। अब प्लस और -2 की रेंज में आप समझिए, जो मेल कैटेगरी है अनरिजर्व में, उसमें स्कोरिंग जो कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है 130 +-2। 130 +-2 मतलब इसको हम ले जा सकते हैं 132 128। तो ये रेंज हो सकती है अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन के लिए, ओके। फिर बात करते हैं फीमेल में। तो फीमेल में ये हो सकता है 124 से 128 की रेंज में। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो है 10% रिजर्वेशन है इसी में से, ठीक है, इसी पार्ट में से है। तो ये कट ऑफ जो है मेल फीमेल में 128 124 +-2 हो सकता है। यह कट ऑफ और संभावित है कि नीचे जा सकता है थोड़ा सा ओबीसी के बराबर में, क्योंकि होता क्या है, देखिए ये भी टोटल जो रिजर्वेशन है ये 27% है और ओबीसी 27% है, तो हो ना हो ये थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जा सकता है, संभावना है इसकी। अब ओबीसी में देखिए आप, मेल और फीमेल में 127 है, +-2 हम अगर करते हैं तो 129 एंड 125, ये रेंज हो सकता है ओबीसी में, ठीक है। अब जो सिक्योर जो रहेगा वो बंदा, वो होगा 127 के प्लस में जो है सिक्योर हो सकता है इसमें। वहीं फीमेल में 125 जो है, 123 है, वहाँ पर सिक्योर हो सकता है। एससी और एसटी में बात करते हैं मेल फीमेल, चूंकि एसटी में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है तो इसलिए इसका कट ऑफ डाउन जा सकता है। एससी में नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके मुकाबले कम है, तो इसका कट ऑफ जो है वो कैसा हो सकता है, थोड़ा अबोव रह सकता है। मेल कैटेगरी में देखते हैं 121 एंड फीमेल में देखते हैं 116, 121 और 116 मेल फीमेल कैटेगरी में। अब इसमें प्लस और -2 करेंगे तो ये जो रेंज आएगी 123 119, और साथ में इसका जो हम प्राइस देखेंगे, रेंज देखेंगे, तो वह होगा 118 114। इस रेंज तक सिलेक्शन हो सकते हैं फीमेल के एससी कैटेगरी में। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। देखिए एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल का कट ऑफ और भी कम जा सकता है, 112 मतलब 112 तक, और 119 तक रह सकता है मेल कैटेगरी का कट ऑफ इसमें एसटी कैटेगरी में। तो ये तो था संभावित कट ऑफ। जितने भी स्टूडेंट से हमने डाटा लिया जो कि उन्होंने हमें बताया, उस आधार पर हमने वो जो स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स में थे उन्हीं स्टूडेंट से हमने डेटा लिया है, पर्सनली लिया है, ग्रुप वाइज लिया है, पोलिंग के थ्रू लिया है, चाहे वह टेलीग्राम पर हो या यूट्यूब पर हो, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ एग्जाम का संभावित कट ऑफ। अब आगे बात करते हैं आगे क्या किया जाए। आगे देखिए, आगे एक ही चीज का इंतजार किया जा सकता है, वह है रिजल्ट का इंतजार, ठीक है। रिजल्ट का इंतजार किया जा सकता है। रिजल्ट का इंतजार क्यों,
क्योंकि एग्जाम हो गया है, परीक्षा हो गई, कर्म जितना करना था मेहनत के साथ कर लिया, अब इसका फल क्या आएगा इसका इंतजार करना बाकी है। तो इसका इंतजार कितना किया जाए, हो सकता है गवर्नमेंट 2 मंथ में या 4 मंथ या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतने समय में इसका रिजल्ट जारी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको ज्वाइनिंग दे दे। तो उससे क्या होगा, जल्दी से वेटिंग भी क्लियर होगी कि कितने स्टूडेंट का कितने वेटिंग के अंदर आ रहे हैं, क्या रैंक लग रही है, तो उसके आधार पर वो अपनी जॉब को सिक्योर कर पाएंगे या फिर अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। क्योंकि अंतिम लक्ष्य जो है, निश्चित जो किया है लक्ष्य, वो यह है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। अब आपने जो मेहनत की है इसका अगर सदुपयोग किया जाए तो उसका एक हम बता दें आपको कि जैसे आपने RIO का एग्जाम दिया और SADO का एग्जाम दिया, ठीक है। अब इस एग्जाम के बाद आपने जितना भी पढ़ा एग्रीकल्चर में, CSET में, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, वो सभी काम में आने वाला है। किसमें, AFO IBPS AFO की 2 एग्जाम है, अभी दिसंबर में है प्री स्टेप वाइज एग्जाम है, फिर है मेंस इसका जनवरी में, ठीक है। कृषि छात्रों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए एक के बाद एक लगातार एग्जाम है, RIO SADO हो गया, AFO का एग्जाम है दिसंबर जनवरी 21-22 में, इसके बाद संभावित एग्जाम है RHEO का, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मतलब IAS वाला नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत आता है, व्यापम के थ्रू इसकी भर्ती होती है, और साथ में क्वालिटी कंट्रोलर। ये कंटिन्यू एग्जाम आने वाले हैं आपके लिए। हो सकता है आत्मा प्रोजेक्ट में भी आपके लिए एग्जाम वैकेंसी आ जाए। तो जो अपनी तैयारी है उसको बरकरार रखें, कहीं भी उदास ना हो, हताश ना हो कि यार नंबर कम आए हैं, स्कोर कम हुआ है, क्योंकि सभी के साथ था, समय की दिक्कत सभी को साथ में हुई। क्योंकि 2 एग्जाम के बीच में जब एग्जाम हुआ उसके बीच में एक लॉकडाउन आया था खतरनाक वाला, सभी बहुत परेशान हुए उसमें। तो अपने लिए इतना करें कि अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें, लगातार पढ़ते रहें। आपने जो पढ़ा है कम से कम उसको एक बार एटलीस्ट रिवाइज तो कर ही लें। तो ये सब आपको हेल्पफुल करेगा आपकी नेक्स्ट एग्जाम में। अगर आपका अंतिम लक्ष्य है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, वो भी कृषि विभाग में, तो अपनी तैयारी को कहीं भी ब्रेक ना करें, कंटिन्यू पढ़े, क्योंकि आपके लिए गवर्नमेंट ये भर्ती कर रहा है, ठीक है। AFO की एग्जाम तो रेगुलरली होती है दिसंबर जनवरी के आसपास। RHO की वैकेंसी आने वाली है, संभावित तिथि इसमें है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तिथि भी संभावित अप्रैल मई में कहीं ना कहीं 2022 में है, ठीक है। तो ये एग्जाम जब उसमें कैलेंडर में डली है तो कहीं ना कहीं 2 महीने बाद जरूर होगी, लेकिन एग्जाम तो होगी ही होगी। तो अपनी जो तैयारी है इसमें प्लस करते जाए अपने नॉलेज को, जो कि आपने लगातार पढ़ा है और आप पढ़ने वाले हो। तो अपनी तैयारी को और मजबूत करें, CSET को मजबूत करें, एग्रीकल्चर को मजबूत करें। तो मालवा एकेडमी आपके लिए ये सब एक चीज एक ऑफर के रूप में लेके आया है। कब से, 20 दिसंबर से, 20 दिसंबर 2021 से आपके लिए RHEO और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का बैच शुरू कर रहे हैं हम, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, दोनों प्लेटफॉर्म पर आपके लिए यह कोर्स शुरू होने वाला है। तो अभी आपका जितना भी स्कोरिंग है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अच्छा एफर्ट किया, अच्छा प्रयास किया आपने। तो इस चीज़ से परेशान होने की बजाय आप आगे की तैयारी में लगो, क्योंकि रिजल्ट अगर लेट हुआ तो कहीं ना कहीं आप और परेशान हो सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, जल्दी से सबको ज्वाइनिंग मिल जाए, जिनका भी अच्छा स्कोरिंग है और जो अच्छे स्कोर के लगभग या कट ऑफ के लगभग है, जिनकी 100% संभावना है कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और एप्लीकेशन से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। साथ में क्लासरूम पर आकर, इंदौर आकर आप ऑफलाइन स्टडी भी कर सकते हैं क्लास में। तो इसके लिए आप जहां भी रहें, चाहे आप किसी जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में है, सेमी गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में आप प्रोमो चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अगली जॉब पर, ठीक है, रैंक सुधारना चाहते हैं, तो आप कहीं भी हैं, चाहे आप जॉब में हैं, घर पर है, गांव में है या अपने किसी शहर में जहां पे आप कंफर्ट जोन में हैं, वहां से रह के आप तैयारी कर सकते हैं RHO की, साथ में तैयारी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की, या जो भी वैकेंसी NFL की, NSC की, FCI की वैकेंसी अगर आती है तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि आपके लिए लगातार हम भी प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात कि आप सभी को अच्छा कोर्स, उत्तम गुणवत्ता का कोर्स उपलब्ध कराएं। तो 20 दिसंबर से कोर्स शुरू कर रहे हैं RHO का और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है साथियों। तो अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।